सूरज अपनी सुनहरी किरणें समंदर की नीली सतह पर बिखेर रहा था और हवा में हल्की सी तरोताजगी थी। अली, ज़ैन और मरियम हंसते मुस्कुराते साहिल पर दौड़ रहे थे। उनके कदम नरम रेत में ढनस रहे थे और समंदर की मौजें उनके करीब आकर वापस लौट रही थीं। अचानक ज़ैन की नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी, एक पुराना भीगा हुआ कागज़ जो लहरों के साथ बहता हुआ किनारे पर आ लगा था। ये क्या हो सकता है? ज़ैन ने हैरानी से कहा। अली ने जल्दी से कागज़ उठाया और उस पर पड़ी धुंधली लकीरों को गौर से देखने लगा। जैसे ही मरियम ने उस पर नज़र डाली, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो खजाने का नक्शा लगता है, उसने जोश से कहा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, दिल तेजी से धड़क रहे थे। क्या वाकई हम कोई खजाना तलाश कर सकते हैं? मरियम ने परजोश अंदाज में कहा। अली ने परजोश मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्यों नहीं, एक मुहिम जो ही हमारा इंतजार कर रही है। और यूं एक नाकाबिल फरामोश से सफर का आगाज हुआ। अगले ही दिन तीनों दोस्त एक छोटी कश्ती में सवार होकर नक्शे के निशानात की पैरवी करते हुए एक पुरअसरार जजीरे की तरफ रवाना हो गए। सफर के दौरान उन्हें तेज हवाओं और ऊंची लहरों का सामना करना पड़ा, मगर उनका आज़म मजबूत था। जैसे ही वो जजीरे के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये जजीरा घने जंगलात और अजीब व गरीब मखलूक़ात से भरा हुआ था, मगर वो खौफज़दा होने के बजाय पुरजोश थे। जजीरे पर कदम रखते ही उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक कमज़ोर और हलते हुए पुल को अबूर करना था, जो एक गहरी खाई के ऊपर बना हुआ था। अली ने सबसे पहले हौसला दिखाया और आहिस्ता आहिस्ता पुल को अबूर किया, जिसके बाद ज़ैन और मरियम ने भी हिम्मत से काम लिया। इसके बाद उन्हें एक अजीब व गरीब बोलने वाले तोते का सामना करना पड़ा, जो एक दरख्त की शाख पर बैठा था। तोते ने उनसे एक पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो जितना बांटो इतना ही बढ़ता है? मरियम ने जल्दी से जवाब दिया, दोस्ती। तोते ने खुश होकर उनके लिए रास्ता खोल दिया। आखिर में उन्हें दरख्तों के एक फूल भलियां नमा जंगल से गुजरना था। ज़ैन ने नक्शे को गौर से देखा और सही रास्ता तलाश करने में कामयाब हो गया। बहुत सी रुकावटों को अबूर करने के बाद तीनों दोस्त एक पोशीदा गार के सामने पहुंचे। तीनों ने मिलकर अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और बिलाखिर दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गए। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। गार के अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे, दीवारों पर कीमती हीरे जगमगा रहे थे और वसत में एक कदीम सुनहरी संदूक रखा था, जिस पर पेचीदा नक्काश बने हुए थे। जैसे ही अली ने संदूक को खोला, एक सुनहरी रोशनी फैल गई, जैसे वक्त खुद उनका इस्तकबाल कर रहा हो। मरियम ने चमकते हीरे को हाथ में लेकर कहा, ये जवाहरात जितने कीमती नजर आ रहे हैं, क्या वाकई ये सब कुछ कीमती है? ज़ैन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं, असल खजाना तो वो बहादुरी, यादें और दोस्ती है जो हमने इस मुहिम में हासिल की हैं। उन्होंने फैसला किया कि खजाने को वहीं छोड़ देंगे और सिर्फ चंद सके यादगार के तौर पर लेकर वापस चले जाएंगे। वो खुशी और फख्र के एहसास के साथ साहिल पर वापस पहुंचे, जहां उनकी कश्ती इंतजार कर रही थी। जब वो वापस अपने गांव पहुंचे तो वो सब न सिर्फ एक ज़बरदस्त मुहिम जोई के तजुर्बे के साथ वापस आए, बल्कि इन्हें ये भी मालूम हो गया कि सच्ची दौलत सोना और चांदी नहीं, बल्कि दोस्ती, बहादुरी और टीम वर्क है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी खजाना वो ताल्लुकात और यादें होते हैं जो हम जिंदगी में बनाते हैं।